नमस्कार दोस्तों। इस राजनीतिक चर्चा के आज के एपिसोड में आज हम बात करेंगे गुजरात चुनावों को लेकर। गुजरात चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से हाईलाइट किया, आज के परिप्रेक्ष्य में देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में होने जा रहा है, परंतु वास्तविकता यह नहीं है। परंतु भाजपा ने जान के कांग्रेस को साफ करने के लिए आम आदमी पार्टी को अपने बीच पार्टी के तौर पर इस्तेमाल किया। जैसे हम कई राज्यों के चुनावों में देखते हैं कि भाजपा जो है ओबीसी की जो पार्टी है उसका इस्तेमाल करती है ताकि जो मुस्लिम वोट है वो बढ़ जाए। इस बार भी क्योंकि भाजपा जानती थी कि कांग्रेस और वर्सेस बीजेपी होने पर वहाँ पर दो हिस्सों में अगर चुनाव होगा, दो पार्टियां मुख्य तौर पर लड़ेंगी, तो उसमें निश्चित रूप से भाजपा को नुकसान होता। पिछली बार के चुनाव में भी गुजरात में कांग्रेस की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और भाजपा ने बड़ी मुश्किल से वहाँ सरकार बनाई थी। इस बार वो स्थिति को जान रही थी कि उसको 27 साल शासन करते हो गए हैं गुजरात में, तो वो जानती थी कि लोगों का उसके प्रति एक क्रोध, एक गुस्सा है। उसको उन्होंने विभाजित करने के लिए आम आदमी पार्टी को तीसरी पार्टी के तौर पे उभारा है। यहाँ भी ओबीसी की पार्टी भी लड़ेगी जो मुस्लिम वोटों को बांटेगी। परंतु पाटीदार पिछले लंबे समय से भाजपा से नाराज चल रहे थे। उनको मनाने के लिए उन्हें हार्दिक पटेल को भी बीजेपी ज्वाइन करा दी, परंतु अभी भी पटेल जो हैं वो भाजपा से पूरी तरह से जुड़ नहीं पाए हैं। इसलिए जो सौराष्ट्र का जो इलाका है जिसमें राजकोट वगैरह क्षेत्र आता है, उसमें पिछली बार भी भाजपा को बहुत ही कम सीटें प्राप्त हुई थी। इसलिए इस बार भाजपा ने इस नई चाल के तहत इस तरीके से काम किया कि आज देखने पर मीडिया में, सोशल मीडिया में सब तरफ ये लग रहा है कि भाजपा और आम आदमी पार्टी का मुख्य मुकाबला होने वाला है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि शराब घोटाले में भी जिस तरीके से सीबीआई के माध्यम से आम आदमी पार्टी के नेताओं को पेश किया जा रहा है, जिसमें से मनीष सिसोदिया को भी खास तौर पे 2 बार बुलाया गया, उस सब का लाभ जो है आम आदमी पार्टी वहां ले सके, इसलिए भाजपा उसकी तैयारी कर रही है। और इसमें एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस भी मुख्य रूप से दोषी है। कांग्रेस के जो मुख्य नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा का एक लंबा कार्यक्रम बनाया, परंतु उस कार्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने गुजरात जैसे राज्य को जहां चुनाव होने जा रहा है उसको शामिल ही नहीं करा। उनकी कोई यात्रा जो है गुजरात से नहीं होकर निकली। और पिछले अगर आप 2 महीने का लंबा समय देखें तो गुजरात में कांग्रेस के किसी बड़े नेता की कोई प्रभावशाली विजिट नहीं हुई, कोई प्रभावशाली दौरा नहीं हुआ कि वो जनता को, आम वर्कर को, जो आम कार्यकर्ता है उसका मनोबल बढ़ा सके, ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। परंतु भाजपा को यह भी लगता है कि कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को बिल्कुल पछाड़कर दूसरे नंबर की पार्टी ना बन जाए, तो इसके लिए भाजपा एक नई चाल चलने वाली है। दिवाली के बाद जो अभी चुनावों की घोषणा होगी तो आप देखेंगे कि गुजरात चुनावों के साथ दिल्ली एमसीडी चुनावों की भी घोषणा कर दी जाएगी। एक तरीके से माना जाता है कि अमित शाह और अरविंद केजरीवाल, क्योंकि दोनों वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, दोनों के बीच में गुप्त समझौता टाइप है, तो जिसका लाभ बीजेपी जो है दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल को देती है और अन्य प्रदेशों में जहां वोट कटवा की स्थिति होती है वहां आम आदमी पार्टी अपने कैंडिडेट खड़े करती है। इसलिए अभी तक आप देख रहे होंगे कि दिल्ली के अंदर किसी बड़े नेता का चेहरा भाजपा ने पेश नहीं किया है, जिसकी वजह से दिल्ली चुनावों में हमेशा अरविंद केजरीवाल को लाभ होता है। अब ये जो नगर निगम और गुजरात के जो चुनाव एक साथ होंगे, दिल्ली नगर निगम और गुजरात के एक साथ चुनाव होने का लाभ बीजेपी को ये होगा कि जो आम आदमी पार्टी का दिल्ली का वर्कर है वो गुजरात नहीं जा पाएगा, और दिल्ली के अंदर आप देखेंगे कि उससे आम आदमी पार्टी को लाभ होगा और गुजरात में भाजपा को लाभ होगा। और ये जो स्थितियां दिन प्रतिदिन बन रही हैं, इसकी वजह से दिल्ली के अंदर भाजपा दिन प्रतिदिन कमजोर हो रही है, क्योंकि भाजपा जो है किसी बड़े चेहरे को, किसी बड़े मुद्दे को दिल्ली में हाईलाइट ही नहीं कर रही। दिल्ली में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं कर रही, कोई ऐसा काम नहीं कर रही कि जिसमें दिल्ली में भाजपा को जीतने का मौका मिल सके। दिल्ली की आम जनता से जुड़े हुए किसी मुद्दे को भाजपा दिल्ली प्रदेश नहीं उठा रहा। और आदेश गुप्ता जिनको दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष बना रखा है, उनकी कोई बहुत ऐसी छवि नहीं है कि वो जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हो, जनता से उनका डायरेक्ट संपर्क हो, तो उसका लाभ जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को मिलेगा। और उधर जो पाटीदार वोट और जो मुस्लिम वोट भाजपा के एंटी होने थे, उनको काउंटर करने के लिए तीसरी पार्टी के तौर पे भाजपा ने मोहरे के रूप में आम आदमी पार्टी को गुजरात में उतारा है। उसको लाभ आम आदमी पार्टी को मिलेगा कि राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए उनको 6 प्रदेशों में कुछ वोट परसेंटेज चाहिए होती है, तो वो एक प्रदेश उनका और जुड़ेगा जहां से उनकी वोट परसेंटेज बढ़ेगी और वो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करके धीरे धीरे कांग्रेस को रिप्लेस करने की स्थिति में बन पाएगी। ये मेरा आंकलन है। आपकी इस विषय में क्या राय है? अपनी राय से हमें अवगत कराएं, और आगे किस तरह के विषयों पर आप हमसे चर्चा सुनना चाहते हैं वो भी हमें बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा।